मैं अश्लेषा कौशिक। आज हम हैं दिल्ली की ओखला मंडी में। दिल्ली और आसपास के कई अन्य इलाकों में हो रही तेज बारिश के कारण सब्जियों खास करके टमाटर के दाम में काफी असर पड़ा है। तो आइए जानते हैं क्या है मंडी का हाल। हाल ही में आपने देखा होगा कि टमाटर के भाव जो है आसमान छू रहे हैं और कुछ ही समय पहले प्याज के भी भाव का कुछ ऐसा ही हाल था। तो आपके किचन पे इसका क्या असर पड़ रहा है मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि पहले हम अच्छा खासा डालते हैं, थोड़ा कम डालना पड़ता है सब्जी महंगाई की वजह से। हाँ जी। और प्याज मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है। आपका क्या कहना है? बहुत बुरा हाल है, मैं तो कह भी नहीं सकती हूँ। इतना मुश्किल मुझे आज मंडी आना पड़ा कि थोड़ा सा मुझे कम मिलेगा। मैं मंडी कभी नहीं आती हूँ, आज आना पड़ा मुझे इसलिए कि थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मगर कुछ भी नहीं है, बाहर भी वही हिसाब है, यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क होगा। और उतना भी मैं खर्चा करके आ रही हूँ ऑटो से कि चलो कुछ मिल जाएगा मुझे, मगर मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं है। आपको यहाँ पर किस भाव में मिले टमाटर? यहाँ मुझे 50 ही मिला है। और आपकी कॉलोनी में जहाँ से आप खरीदते हैं 80 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 70 मिल रहा है। वो भी किसी का अच्छा भी नहीं है। हो सके कि हम लोग चलो छांट लें, 50 में भी हो, कुछ भी फर्क नहीं है। हमें इतना परेशानी हो रही, हम भीग रहे हैं पसीने से। मतलब आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार को इसके लिए करना चाहिए। हम लोग इतनी मुश्किल में हैं, हम अपना घर छोड़ के भी आए कि चलो कुछ सस्ता मिल जाए, हमें कुछ भी फर्क नहीं। 500 रुपये लेके आए और थोड़ी लेके जा रही हूँ सब्जी। उधर ही देखूंगा जब मैं बोलूँगा। भाई साहब, अभी टमाटर का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? 50 से 60 तक। अच्छा, और पिछले हफ्ते तक कितना था? मतलब सेम रेट था, 60 रुपए। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या यही भाव रहेगा टमाटर का या कुछ बदलाव होंगे? नहीं मैम, महंगा होगा। शिमला का चलने वाला है, 80 से 100 तक बिकेगा। आप क्या चाहते हैं कि इस टाइम पर सरकार को आप मतलब किस तरीके से मदद करनी चाहिए सरकार को आपकी? मैम, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। ये गर्मी के कारण फसल खराब हो जाती है ना, उसकी वजह से ये टमाटर महंगा होता है। पर कहीं ना कहीं जितने भी कोल्ड स्टोरेज रहते हैं जहाँ पर हम अच्छी फसल को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि ऐसे समय आने पर जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फसल पूरी तरीके से नहीं बन पाती है, तो उस टाइम पे हम कोल्ड स्टोरेज का जो सामान रखा रहता है उसको आगे यूज़ कर पाए। तो आपको लगता है कि सरकार को इसके लिए भी कोई नीति बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए मैम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जनता की नहीं सोचा सरकार, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सी सब्जियां सारी मंदी हैं, अगर एक सब्जी महंगी होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बुरा मानने की या सरकार की मतलब कोई डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मतलब अभी जो टमाटर के भाव बढ़े हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट को? नहीं मैम, इससे कोई फर्क नहीं है। पहले से ज्यादा और सेल हो रही है। पहले हो रही थी 2000 की, अब हो रही है 50,000 की। ये तो दिल्ली की पब्लिक और ज्यादा से ज्यादा टमाटर मांग रही है जब से महंगा हुआ है कि और टमाटर हो और टमाटर हो, इसलिए इसकी मार्केट सक्सेस है। का क्या मानना है, ये जो टमाटर अभी इतने महंगे बिक रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए? नीतियाँ तो मैडम जो मर्जी अपना लो, लेकिन पब्लिक के नुकसान ही नुकसान है। जो भी नीति बनी है वो पब्लिक के खिलाफ ही रही है। या तो नेताओं के फायदा के रही या पुलिस वालों के फायदा के रही, बाकी किसी फायदे नहीं रही। मतलब आज तक जो भी चीजें होते आई है उससे किसानों का और आम लोग का आत्मा नहीं हो। मंत्री और मंत्री दो ही फल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बाकी आम आदमी को तो किसी ने देखा ही नहीं। कोई मंत्री किसी बाजार में कुछ खरीदने गया नहीं गया, पिए हैं। आप जब पिछले हफ्ते सब्जी खरीदने आए थे और आज सब्जी खरीदने आए हैं तो आपको क्या अंतर दिखा पिछले हफ्ते और आज के दिन में? मैम, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं और कुछ चीजें थोड़ी महंगी हुई हैं। जैसे टमाटर थोड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जनता को। मतलब अगर टमाटर के भाव बढ़े भी हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब्जियों में फिर भी चीजें आम है। यस मैम, बाकी सब्जियों के रेट तो घटे हैं, लेकिन टमाटर का क्या है कि जो यूज पहले ज्यादा हो रहा था थोड़ा कम हो जाएगा, इतने ज्यादा फर्क नहीं है जनता में। जैसा कि आपने देखा, सब्जी मंडी में अफरा तफरी तो मची हुई है, क्योंकि प्राइसेस अगर
बढ़ते हैं किसी सब्जी के तो वो किसी एक इंसान पर नहीं, सभी इंसानों पर उसका असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना होगा और कुछ नीतियों के साथ हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज अगर हम अडाप्ट करें दूसरी सब्जियों के लिए, प्याज और आलू के अलावा, तो काफ़ी राहत मिलेगी इन चीज़ों से। अश्लेषा कौशिक, कैमरामैन शाहनवाज, अलाइव 24 न्यूज़, दिल्ली।